गुड इवनिंग दोस्तों, केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षता ननकालकर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 23 जनवरी 2025, मतलब ही कल के लिए, थर्सडे के लिए। उससे पहले देख लेते हैं कि मार्केट का आज दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो चलिए, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स आज दोनों भी हमें एक पॉजिटिव रूप में क्लोज होते हुए दिखे हैं। निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,155 पर एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 76,404 पर। कितना पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं ये चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी अप में क्लोजिंग देकर प्लस 130 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरल इंडेक्स है प्लस 153 पॉइंट्स में पॉजिटिव में क्लोज हुआ है एंड सेंसेक्स भी अपवर्ड्स में प्लस 566 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ है। अब हम ये चेक करते हैं कि आज दिन भर में ऐसे कौन से सेक्टर्स थे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे। तो चलिए, जो मेजर यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर था वो था निफ्टी आईटी, पॉजिटिव में क्लोजिंग देकर प्लस 2.14% पर क्लोज हुआ है। निफ्टी फार्मा पॉजिटिव में क्लोज होकर प्लस 0.69% पर क्लोज हुआ है। निफ्टी रियल्टी आज हमें मेजर नेगेटिव में देखने मिला है, माइनस 4.56% पर क्लोज हुआ है एंड निफ्टी मीडिया भी यहाँ पर नेगेटिव में क्लोजिंग देकर माइनस 1.80% पर क्लोज हुआ है। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं एंड रोज की तरह हम यूट्यूब लाइव पे चलते हैं। तो आज भी हम यहाँ पर मॉर्निंग 9:15 AM को यूट्यूब लाइव गए थे, जहाँ पर हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था। मॉर्निंग के 9:15 के बाद में जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, फिर प्रॉपर यहाँ पर जो है कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना था। तो वहां पे हमने ट्रेड जैसे ही लिया 10% का हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर दिया था विद इन 2 मिनट्स के लिए। तो अगर आपको भी हमारे साथ में लाइव में जाना है तो देखना ना भूलिए, यूट्यूब लाइव एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM to 12:30 PM। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं एंड हमने आपके लिए जो यहाँ पर कल के वीडियो में लेवल्स दिए थे उसका आज का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो चलिए, निफ्टी 50 का आज ये पहला कैंडल है, आप यहाँ पर ठीक चेक कर सकते हैं। मार्केट भले ही ऊपर की तरफ व्यापक में दिखा हमें, लेकिन ये पहला रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाया जो था 23,131 का। उसके बाद में मार्केट जो है नीचे की तरफ हमें दिखा। काफी देर तक आज मार्केट एक रेंज में रहा था, साइडवेज में रहा था। उसके बाद में मार्केट जब नीचे आया तो हमने आपके लिए एक सपोर्ट लाया था 22,982 का। बराबर मार्केट जो है यही सपोर्ट को पकड़कर ऊपर की तरफ यहाँ पर दिखा है, बट वो सपोर्ट भी मार्केट ने तोड़ा नहीं है। मतलब ना हमारा सपोर्ट तोड़ा ना रेजिस्टेंस तोड़ा। अगर तोड़ता था तो एक बड़ी रैली हमें देखने मिलती थी। तो चलिए, सेंसेक्स 30 के लेवल्स का परफॉर्मेंस क्या रहा था वो भी चेक करते हैं। तो ये भी अपना बराबर एक रेजिस्टेंस पर खुला था। जो हमने रेजिस्टेंस आपको दिया था 76,170 का, ये रेजिस्टेंस मार्केट काफी देर तक मॉर्निंग के सेशन में तोड़ नहीं पाया। आफ्टर 1 o'clock मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया और फिर से हमारे पहला रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया था 130 के दौरान में। 76,170 ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद मार्केट यही रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस पर क्लोज हुआ है 76,485 के अराउंड में। आप आगे देखते हैं एंड बैंक निफ्टी जो हमारा सेक्टोरल इंडेक्स है उसका परफॉर्मेंस क्या रहा था वो भी चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी भी ठीक हमारे रेजिस्टेंस पर यहाँ पर क्लोज हुआ था। जैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि हमने आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस लाया था 48,689 का, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं। उसके बाद में मार्केट एक रेंज में रहा था। जैसे ये सपोर्ट को उसने ब्रेक किया, तीनों के तीनों सपोर्ट आज बैंक निफ्टी ने तोड़ दिए थे। मतलब यहाँ पर आज मोमेंटम जो था यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें देखने मिला। एंड उसके बाद में जब मार्केट ने फिर बाद में ऊपर की तरफ भी गया तो फिर बाद में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एक एक करके फिर मार्केट जो है हमारे पहला रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद में यहीं पर क्लोज हुआ है। दोस्तों, ये था आज के लेवल्स का परफॉर्मेंस। तो हम जो है आपके लिए कल के मार्केट के लिए भी न्यू लेवल्स लेकर आए हैं। तो चलिए, 23 जनवरी 2025 मतलब ही थर्सडे के लिए क्या न्यू लेवल्स रहेंगे वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है निफ्टी 50 के लिए लेवल्स लेकर आए हैं। अगर कल मार्केट नीचे की तरफ भी जाता है तो पहला सपोर्ट होगा 23,053 का, सेकेंड सपोर्ट होगा 22,982 का एंड तीसरा सपोर्ट होगा 22,860 का। अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 23,182 का, सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 23,263 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 23,365 का। आगे चलते हैं एंड सेंसेक्स 30 के लिए क्या लेवल्स रहेंगे वो भी हम चेक करते हैं।
तो अगर अगर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ भी जाता है सेंसेक्स का, तो पहला सपोर्ट होगा 76,233 का। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो सेकंड सपोर्ट होगा 76,077 का, एंड तीसरा सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 75,933 का। अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस तोड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है 76,492 का। अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 76,695 का, एंड तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 76,817। तो ये थे निफ्टी एंड सेंसेक्स 30 के लिए लेवल्स। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे। तो चलिए, अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ भी आता है तो पहला सपोर्ट होगा 48,451 का, सेकंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 48,314 का, एंड तीसरा सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 48,085 का। सेम वे अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ही कल अगर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 48,782 का, सेकंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 48,952 का, एंड तीसरा रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 49,126 का। तो दोस्तों ये रहेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 23 जनवरी 2025 के लिए। अगर मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज में जाता है तो हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, एंड ध्यान रखना कि कल जो है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर प्रीमियम जो अपना थीटा डी के होता है वो तुरंत भी लग सकता है। तो आगे चलते हैं, एंड रोज की तरह हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आते हैं। तो आज भी हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेकर आए हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, जिसका आज का करंट मार्केट प्राइस है 1917 रुपीज। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी फाउंड हुई थी इन द ईयर 1985, 40 इयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। इनके जो फाउंडर है वो है मिस्टर उदय कोटक। ये इंडस्ट्री बिलोंग करती है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनके जो है वो है 75,000 प्लस, एंड ये फिलहाल में हेडक्वार्टर्ड है मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो ये कंपनी जो है ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पर पर्सनल बैंकिंग हो गया, कॉर्पोरेट वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ये इसका मेजर लीडरशिप रोल प्ले करती है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच भी होता है, एंड इनोवेटिव हमेशा नया नया डिजिटल बैंकिंग के लिए सॉल्यूशंस भी लेकर आती है। आगे से थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो इनके जो मेन प्रोडक्ट्स है वो है होलसेल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, कंज्यूमर बैंकिंग या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। अब हम आगे चलते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर इनके स्वॉट क्या है। स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो मेन इनकी जो स्ट्रेंथ है वो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन है इनका, रोबस्ट डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, और ये डाइवर्सिफाइड है अलग अलग अगर आप चेक करते हैं रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो ये हाई डिपेंडेंसी है इंडियन मार्केट्स के ऊपर, एंड रिलेटिवली स्मॉलर ब्रांच नेटवर्क कंपेयर टू लार्जर बैंक्स। आगे हम अगर अपॉर्चुनिटीज देखेंगे तो एक्सपांशन इनटू, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर जो है रीजन्स में उनका बहुत ज्यादा एक्सपांशन है। मोबाइल बैंकिंग हो गया, डिजिटल हो गया, या अलग अलग इनोवेशंस भी हो गया। तो आने वाली इसमें ये कंपनी जो है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है। थ्रेट्स अगर हम चेक करते हैं तो इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम अदर बैंक्स है, एंड फिनटेक कंपनीज भी है। अब दोस्तों अब हम आगे देखते हैं एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में चेक करते हैं। तो प्रमोटर्स के पास में जो स्टेक है वो है 25.89% का। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 32.48% का। DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 28.79% का। पब्लिक के पास में है 12.83% एंड अदर्स के पास में है 0.01% का। अब हम आगे चेक करते हैं, एंड ये कंपनी जब स्टॉक मार्केट में पहली बार लिस्ट हुई थी तो कौन से प्राइस में आई थी वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 1 जून 1996 में कोटक महिंद्रा बैंक लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट में एट ₹5.96। उसके बाद में अगर आप इसका चार्ट चेक करेंगे तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ जो छलांग लगाई है, अब तक उसका जो हाई है वो है 2253 ऑल टाइम हाई, एंड आज का उसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 1917 रुपीज। तो दोस्तों हम ये आपको स्टॉक जो है आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, स्टडी पर्पस के लिए। साथ ही में ये प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस से मिस्टर प्रवीण धुरी, ओनर ऑफ एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, खुद यहाँ पर आकर आपको कंप्लीट रिसर्च एंड नॉलेज से ही हम आपको ये स्टॉक स्टडी पर्पस के लिए देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम कल फिर मिलेंगे सेम वक्त पर।
तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।